इस वक्त की बड़ी खबर हमें सिवनी से आ रही है। राजधानी न्यूज चैनल की खबर निकली सही, विगत दिनों हुई थी प्रकाशित। अधिक जानकारी हेतु सिवनी से जिला ब्यूरो चीफ राजेश सवेरे जुड़ चुके हैं। जी राजेश जी बताएं। राजवीर जी, जी जहां मैंने लगभग 1.5 माह पूर्व एक खबर और 1 माह पूर्व एक खबर पर अनुमान लगाया था, दोनों की पुष्टि और मूर्ति रूप प्रदान हो रहा है देश में। और शिक्षा से जुड़ा 10वीं पास इंग्लिश में बीक पत्रकार जगत में 32 साल का अनुभव रखने वाले जिला ब्यूरो राजेश सेवहरे, ऐसा राजधानी चैनल का मानना है। मैं तो भाई सिवनी का एक छोटा सा पत्र प्रतिनिधि था। आशुतोष मुखिया जी ने हमें उसे योग्य समझा कि आप जिला सिवनी का ब्यूरो का पद संभालिए। उनका हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं और ऐसे मुखिया के साथ जुड़े रहने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ और राजधानी चैनल के हम जिला ब्यूरो सिवनी हैं, इसका हमें गर्व है। जहां हमने कहा था कि अमरावती की सांसद आपके ने हनुमान चालीसा पर, जहां जबकि वो निर्दलीय थी, क्या नाम तो था उनका, चलिए जाने दो, तो उन्होंने महाराष्ट्र की शिव सेना का गढ़ महाराष्ट्र को सर महज हनुमान चालीसा को लेके हिला दिया। वहां की राणा दंपत्ति ने आपत्ति दर्ज कराई थी मुसलमानों के पक्ष में कि तुम भाजपा का पासा महाराष्ट्र में क्यों फेंक रहे हो। अगर लड़ना है तो खुद शिवसेना अपने बल पे लड़े ना। भाजपा का पासा फेंक के तुम मुसलमान और हिंदुओं की वोट इकट्ठी करके देश के नरेंद्र मोदी और अमित शाह को गुमराह कर रहे हो और उनके नाम पर वोट लेना चाहते हो। हनुमान चालीसा जैसा पाठ आपके मस्जिदों में, और वह इतना तूल पकड़ा था कि जहां मुसलमान भाई और हिंदू भाई में इस कदर की फूट मच गई थी कि राणा दंपत्ति जो निर्दलीय हैं, अमरावती से सांसद हैं और उनके पति विधायक हैं, और वो भी हमारे क्षेत्रीय विधायक जैसे निर्दलीय प्रत्याशी थे, जिन्होंने महाराष्ट्र प्रदेश में कीर्तिमान हासिल किया है। हमारी प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती ने अपने बयान में कहा है कि जिस तरह से लंका को हनुमान जी ने ढा दिया था महज अपनी पूंछ से, वही हनुमान चालीसा को एक हनुमान प्रवती की दंपत्ति राणा दंपत्ति ने सच प्रताड़ित हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता जैसी कहावत चरितार्थ हो गई है महाराष्ट्र में। अब वेदन दूर नहीं जब मर्यादा पुरुषोत्तम के प्रतीक नरेंद्र मोदी जी और शत्रुघ्न सेना के प्रतीक आपके अमित शाह जी और कलयुग के पृथ्वीराज जी चौहान, शिवराज सिंह चौहान जी, और आपके कहना चाहिए अब कानून व्यवस्था कौन देखता था, रामायण में देखना पड़ेगा। चलिए तुलसीदास जी, हमारे नरोत्तम मिश्र जी के सपनों को साकार राणा दंपत्ति कर रहे हैं। शिवसेना के अधिकांश सांसद और विधायक इन दिनों लुप्त हैं, जिन्हें ढूंढने की
पुरजोर कोशिश शिवसेना की मुख्यमंत्री राज ठाकरे कर रहे हैं और वे बेहद चिंतित नजर आ रहे हैं। उनके गढ़ को टूटता हुआ देखकर विपक्ष में बैठी कांग्रेस जैसी दुर्गति की ओर चली गई शरद पवार की पार्टी और की ओर अग्रसर कर रहे कमलनाथ जी जैसे कर्णधार कांग्रेसी दांतों तले उंगलियां दबाकर मन मुस्कुरा रहे हैं। वहीं हमारी प्रदेश की सुश्री उमा भारती ने इस पर कटाक्ष किया है। मतलब कुल मिला के कांग्रेस को और शिवसेना को राणा के हाथों, दंपत्ति के हाथों एक एक चांटा का प्रहार किया है और ये प्रहार किसी भक्त हनुमान से कम भारी नहीं लगा है। वहीं महाराष्ट्र की शिवसेना का गढ़ ध्वस्त होने की कगार में है। जैसा कि भूकंप आता है या ज्वालामुखी फूटता है तो वहां की प्रदेश शासन, केंद्र शासन, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन उसे व्यवस्थित करने में लगी रहती हैं। ठीक उसी तरह वहां की सभी शासकीय अमले और पुलिस विभाग इन दिनों शिवसेना के इशारों पर नाच रही हैं और सांसद विधायकों की खोज खबर ली जा रही है। पता नहीं कहां विलुप्त हो गए हैं शिवसेना के कर्णधार और वेदन दूर नहीं जब जैसा कि मध्य प्रदेश में राम राज तो आ ही गया था, उमा भारती जी ने ला दी थी और शिवराज जी का सपना था कि हमें लाने के लिए कारगर साबित हुई आदिवासी समाज, जिसे कांग्रेस के कर्णधार हमारे समूचे जिले जो दिनेश राय, क्षेत्रीय विधायक दिनेश राय जी मनमन के नाम से प्रदेश और केंद्र में जाना जाता है, महज सेमरिया गांव पुलिस थाना कोरई के अंतर्गत बादलपार चौकी के पास क्षेत्र में ग्राम मंडरई में गौ हत्या को लेकर ये कांग्रेस के कर्णधार कमलनाथ जी इतनी गंदी राजनीति चल रही थी कि जन आदिवासी जो कि यहाँ कच्ची दारू मटके में रखी रहती है और वे जर्मन के गिलास में उनकी आदत है कच्ची पीने की, पानी भी नहीं मिलाते, नरवा का पानी डालते हैं और महुआ और यूरिया। उनके यहाँ बिसलरी की बोतल उपलब्ध, एक मिनट राघवन जी, बिसलरी की बोतल उपलब्ध कराने वाले हमारे जिले के कांग्रेसी कर्णधार जो वहाँ बिसलरी की खुद न पिए पानी और दिमाग में क्या सूझी उसको बोरी में भर दिए कि कमलनाथ जी थोड़ा सा गड़ेगा जरूर मगर प्रदर्शन अच्छा होगा। तो कमलनाथ जी भी बिसलरी की बोतल में बैठ के आदिवासियों को 3-3 लाख रुपए की भीख दे रहे थे। तो अब उनका प्रतिनिधित्व करने मध्य प्रदेश ही नहीं अकेले समूचे देश में राष्ट्रपति पद के लिए आज नामांकन पत्र भर चुकी होंगी। मर्रू जी ने मैंने कयास लगाया था कि अगर इस आदिवासी ने अगर कांग्रेसी की दुर्गति करके भाजपा जैसा रामराज लाके सहयोग की कल्पना की है
और उस गढ़, उस अयोध्या नगरी और जनक की नगरी को नष्ट करने में तुले हैं ये विदेशी ताकतों के रहमो करम में रहने वाली परिवारवाद वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी के कर्णधार हर संभव प्रयास कर रहे थे अयोध्या और जनकपुरी में फिर से विदेशी ताकतों की हुकूमत और परिवारवाद वाली पार्टी निर्मित करने की मंशा को हमारे प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान और हमारे देश के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, वही रणनीति तैयार करने वाले हमारे अमित शाह जी और आपके हमारे नरोत्तम मिश्रा जी सही तो हमारे कहना चाहिए फग्गन दादा कुलस्ते जिन्होंने कीर्तिमान हासिल किया है, बल्कि मैं तो कहता हूँ फग्गन दादा कुलस्ते नहीं यार, ये मुख्यमंत्री के लिए ठीक थे, मगर ये मुर्मा दीदी आज जो राष्ट्रपति के लिए फार्म भरेंगी। और मैं आपको बता दूं, राजधानी खबर का असर फिर मैं बताऊंगा आपको कि ये आदिवासी महिला अगर देश की राष्ट्रपति बनेंगी 101%, और फिर समूचा देश अयोध्या की नगरी और जनक की नगरी कहलाएगा। और इस सतयुग में हर हिंदुओं के भगवान दिनेश राय मुनमुन टाइप के दयालु प्रवृत्ति के और आपके फग्गन दादा जैसे विचारों के धनी और हमारे प्रभारी मंत्री सकलेजा दादा जो आदिवासियों के उत्थान की बात करते थे। पहले मेरी 32 साल की पत्रकारिता में किसी प्रदेश के मंत्री ने, केंद्र के मंत्री ने लो आज तक नहीं करो साहब, प्रदेश को मंत्री दादा सकलेजा समझ नहीं पाए थे कि भाजपाइयों से हो ना कांग्रेसियों से। मैंने कहो दादा जो आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, मुझे यही बात तुम भी परसों कह रहे थे कि तुम बहुत धीरे बोलते हो, तो मैंने दादा को जब विस्तार से बताया, वाकई आज राजेश के लखनऊ निवास की बात है, क्षेत्रीय विधायक तो बहुत लगा पूछ लो। सही में यार के लोगों के बड़े विस्तार से समझाने पड़ा थे। तू मेरा समर्थन करते हुए दादा ओम प्रकाश सकलेजा जी ने कहा था कि भैया तुम जो मंद गति से समझाते हो और क्षेत्रीय विधायक तुमको डांटता है, तो उन्होंने क्षेत्रीय विधायक से कहे थे कि आप भी मंद गति से समझाया करो, जब ये आदिवासी लोग तुम्हारे अंडर में आएंगे। तो दो खबरें का जो अनुमान राजधानी चैनल के जलावीरो राजेश चौहान ने लगाया था, दोनों सत्यता की ओर आपके 110 की स्पीड से बढ़ती चली जा रही हैं। जी राघवन जी। जी राजेश जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।